की बात करें लाड़का ने दादू में कितनी एफर्ट्स आपने किए हैं कि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगा? मसला ये है कि सिर्फ दादू ही की बात, आपके इस दादू का नाम पहले लेकर फिर मैं आगे चलाऊं कि मैं हर जगह ये चाह रहा हूं, मैं दादू के अंदर। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। मैं लोगों को बता ही सकता हूं, मैं लोगों को समझा सकता हूं, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है कि सहमी हुई खामोश फिजा है, सोच पे जैसे पहरे हैं, मेरी ज़बान पे हर्फ नहीं या दुनिया वाले बहरे हैं। मैं तो उनको कहता हूं क्या आपके कहने का मतलब ये है, एक मिनट, आपके कहने का मतलब ये है कि 45 प्लॉट्स डेवलप तो किए गए 1983-84 में तमाम फैसले, फिर उसके बाद वो मतलब आराम से बैठ गए, उन्होंने फिर से आपको अप्रोच नहीं किया और आपने कोई अलॉटमेंट नहीं की और कोई फैक्ट्री नहीं लगी। देखिए साहब, बात ये है कि 82-83 में जब ये बना था तो उस वक्त तो फौरन सबने प्लाट ले लिए, और उसके बाद उन्होंने, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वहां पे, सारी चीजें मौजूद है। ये 3 कंपनीज जिन्होंने आगे काम शुरू किया, इनको हमने बहुत फैसिलिटीज दी। हम उनको फैसिलिटीज ये दे सकते हैं कि वो अलॉटमेंट के लिए अगर आ रहे हैं, so those people have to come forward to ask you for allotment so that they can go on putting up the industry. ये कह सकते हैं हम? नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमने तो लीगली इस बात के लिए सारे कागजात तैयार करके रखे हुए कि कोई आएगा वो कहेगा कि मुझे दादू में जमीन चाहिए, तो जिसके पास 20 साल से जमीन है और उसने काम नहीं किया तो अभी बसू करके खाम खाई करप्शन को बढ़ाने वाली बात है। ये मतलब कहने का, हाउस को ये बता दें कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने 45 प्लॉट्स डेवलप किए। हाँ, डेवलप किए हुए पड़े हैं, लेकिन कोई आया नहीं कि उसको अलॉट करके और आगे बढ़ाया जाए। नो सर, ये अलॉट भी हो चुके हैं, अलॉट भी हो चुके हैं, अलॉट भी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई नहीं। जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है वहां पर, जब तो ये 3 कंपनीज ने तो काम शुरू किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने अलॉट करा लिया 82 में, 83 में, 85 में, 90 में, और उसके बावजूद उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई, प्लाट उन्हीं के नाम पे। लेकिन अगर कोई आएगा वहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए तो सबसे पहले उसका प्लाट कैंसिल करके, जैसे 92, 93 में लिया और अब तक नहीं लगाया, उसका कैंसिल करके हम उस जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे जो वहां पे फैक्ट्री लगाना चाहेगा। ओके, मेरा सवाल। सर, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि उन्होंने कोई सऊदिया के इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच किया है। सर, ये कहीं वो ही तो नहीं है जो कि यहाँ से पैसा ले गए थे और 10 साल के लिए जिला वतन भी हो गए थे? तो ओपन ऑफर करें ना सबको। सर, फिर वो अभी कहते हैं अर्ली इलेक्शन की भी बात करते हैं। सर, वो वही तो नहीं है जो स्टील मिल भी है जिनकी वहाँ पे, और अभी वजीर आजम बनने के ख्वाब भी देख रहे हैं, कहीं वही इन्वेस्टर्स तो नहीं थे? सर, ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए पूरे पाकिस्तान का कि जब मैं सऊदी अरब का कहूंगा तो असल अल वसल सऊदियों की बात करूंगा, मैं असल अल वसल सऊदी इन्वेस्टर की बात करूंगा, कतर की और दोहा कतर की मैं बात करूंगा। तो जब मैं बात करता हूं तो पाकिस्तानी निजात कोई भी मेरे नामों की लिस्ट में नहीं है। सर, वो जिनका इशारा उनकी तरफ है वो तो पाकिस्तानी है, लेकिन अगर वो आए, वो सिर्फ एक जगह इंडस्ट्री ना लगाएं। मैं बाखुदा बता रहा हूं इस फ्लोर पे कि वो यहां पर आकर इंडस्ट्री लगाएं आकर। मैं पंजाब के तमाम इन्वेस्टर को, मैंने मुल्तान के चैम्बर में भी कहा है कि आप यहां पर आके इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको यहां पर भी फैसिलिटेट करेंगे। यहां इंडस्ट्री लगाए वो कोई भी हो, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो, वो आए और आके यहां पे लगाए, लेकिन इंडस्ट्री लगाए। ये इसकी ये वजह। थैंक यू सर। सर, यहाँ पे जो सवाल है, और ये बड़ी वजाहत के साथ सर आपने भी बता दिया कि जो जेन्युइन आएगा लगाने के लिए आएगा, हम उसकी सबसे पुरानी जो आएगा वहां पर प्लाट लगाने के लिए, और जिनके नाम पर ये प्लाट मौजूद है और 10 साल और 15 साल से नहीं किया, हमने उसकी कानूनी नोटिस तमाम A to Z हमने मुकम्मल करके रखी, हम उसको उठा के वो प्लाट दे देंगे। अब एक बात और थी कि जब मैंने ये प्लाट कैंसिल किए थे, जिसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो सारे इंडस्ट्रियल वो लोग जिनके नाम पे ये प्लाट थे, उन्होंने भागना दौड़ना शुरू किया। अब भागने दौड़ने का मतलब ये है कि फिर करप्शन करने का बहुत ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं, फिर वो सब लगे होते हैं, निचले अफसरों को भी, ऊपर के अफसरों को भी, आगे और पीछे। तो जब मैंने ये तमाम सूरत हाल देखी, फिर मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ने आके कहा कि एक चांस और दे दे, तो जो एक चांस हमने दिया वो भी राइटिंग में स्टॉप पेपर पे लिख के लिया। ये इस प्लानिंग का हिस्सा है कि जब भी हमें कोई जनमन आएगा, आने के बाद उसमें वहां पर उसको हम कैंसिल करेंगे और उसको प्लाट देंगे। 1 बाय 1 करते चले जाएंगे, हम सब कैंसिल कर देंगे, तो फिर सिफारिशें, फिर पैसा, फिर करप्शन। तो इस करप्शन से रोकने की वजह से कि ये करप्शन ना हो, इसको एज इट इज पोजीशन में हम रखते हैं। लेकिन ये इख्तियार हमारे पास लीगली मौजूद है कि हम जब चाहें, जिस प्लाट को चाहें, हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरी वजाहत में भी शायद कुछ कमी रह गई थी, तो मैं इसको फिर बता दूं कि दादू में 50% जो लैंड है, जो ये जो प्लाट थे 45, इसमें 50% के करीब छोटी फैक्ट्रीज वगैरह वहां पे काम कर रही हैं। ये शायद मैं बता नहीं सका था सही तरह। सही, अब सलीम खुर्शीद खोखर साहब भी पूछ रहे थे, जरीन मजीद साहबा भी पूछना चाहती हैं, आप भी पूछना चाहते हैं। 1 बाय 1 कोशिश करते हैं सर। सर आप तो अपनी सीट पे नहीं है बजल शाह साहब, आप वहां से बैठ के नहीं पूछ सकते सवाल। आर यू ऑन योर सीट? हाँ जी सलीम साहब आप पूछे। सर काबिल एहतराम मिनिस्टर साहब ये देंगे ताकि पता हो ना उसको। ये खोखर साहब का जो है ये सवाल हमेशा मुनफरिद होता है। हाँ? बड़ा मुनफरिद सवाल खोखर साहब करते हैं, और मैं खोखर साहब को कहूंगा कि आप एक टेस्ट करें, एक टेस्ट करें कि दादू के अंदर एक छोटी 5 अफराद की भी फैक्ट्री लगाएं। आप आए देखें, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, और दादू के अंदर आपकी फैक्ट्री के लिए तमाम कागजात दे देंगे। बेड़ियां टूटेंगी, जंजीर बदल जाएगी, बेड़ियां टूटेंगी, जंजीर बदल जाएगी, तेरे इकरार से तकदीर बदल जाएगी। क्या बात है, पीर मदर साहब आपका इंतजार करेंगे, आप जाएं। जी जरीन मजीद साहब। इसी से रिलेटेड सवाल है कि 30 साल से जिन्होंने इंडस्ट्रीज नहीं लगाई हैं सर, तो क्या ऐसी लीगली मजबूरियां हाइल हैं जिनको कैंसिलेशन में नहीं डाला जा रहा? ठीक है सर, ये कैंसिलेशन मैंने बताया कि कैंसिलेशन में डाला नहीं, बल्कि कैंसिल कर दिए गए थे सारे के सारे जिन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई थी। हाँ, नहीं, कुरानदाजी का तो मैंने बताया कि ये कुरानदाजी का कॉन्सेप्ट आई डोंट नो, इतनी ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में इतने प्रेशर के वो बुरा कहेगा, ये अच्छा कहेगा, इस पे ट्रांसपेरेंसी, मतलब इन चक्करों में आदमी लगा रहे या आदमी काम करे प्रैक्टिकली। मसला ये है कि ये जितने भी प्लाट्स थे, ये लीगली जो हमने मंसूख किए, वो कागजी तौर पे बिल्कुल 101% लीगली तौर पे डिपार्टमेंट के पास है। जो आएगा हम फौरन कैंसिल करेंगे और उसको देते चले जाएंगे। थैंक यू, हमें कोई हिच नहीं। थैंक यू। सही गुलाम कादिर चांदी साहब। सर मैं थोड़ी देर में बता दूं कि आपने दो प्लाट जो कैंसिल करने की बात की, मेरे जहन में नहीं है ये 2 सवाल के। मैं इसमें एक बात बताऊं कि मां सिवाय 1 या 2 जगह पे जहां इंक्रोचमेंट हुई हुई है, वहां भी हमने कैंसिल नहीं किया, बल्कि हमने उसको रिप्लेस किया है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर इसी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये जो 2 प्लाट कैंसिल हुए, इसमें एक बात मैं हाउस को बता देना चाहता हूं, बिल्कुल जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, किसी के साथ शऊरी हालत में नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं होगा, इंसाफ होगा, 100% होगा। और शर्त सिर्फ इतनी है कि जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट आए और आगे करें। सर मैं जरा आपके इल्म की, क्योंकि 4891 में आपसे पूछा गया है, उसी में आपने जवाब दिया है कि 2 प्लाट दादू में, उसके क्वेश्चन 4891 में, ये जो पिछले सवाल में आपने कहा आपने जवाब में 2 प्लाट आपने खुद बताया कि हमने कैंसिल किए गए, उसमें दादू के भी कैंसल्ड है, वो इस वजह से कह रहे हैं। ये सवाल नंबर 4891 में जो आपने लिस्ट दी है, उसमें खालिद चरण इमामदीन जमाली, ये 2 प्लॉट कैंसिल हुए हैं। तो जब 2 प्लॉट कैंसिल हुए तो बाकी क्यों नहीं हुए, ये पूछ रहे हैं। देखिए, इसके अंदर ये रहा है कि जैसे मैंने बताया ना कि शायद वो डिपार्टमेंट की नजर से ओझल हुआ, क्योंकि हमने सारे के सारे प्लाट एक पॉलिसी के साथ किए, एक इंडिविजुअल उसको चीजें जो थे वो रिफोकस करके नहीं कि इसको कैंसिल करना है,
या इसको कैंसिल नहीं करना है। ये जो पर्ची मेरे पास आई है जो पर्ची आई है ये भी अधूरी है। हाँ, ये जो पर्ची आई है मेरे पास तावीज की सूरत में, ये मैं इससे भी मुतमईन नहीं हूँ। बेहतर है कि ये पानी में मिला के जरा, किसको, जिसका प्लाट कैंसिल हुआ है, ये जो पर्ची है आपके पास। हाँ नहीं, मैं इससे भी मुतमईन नहीं हूँ। ये जरा और वेरीफाई करके इसको जरा वेरीफाई मैं मजीद कर लूँ। सर आप इसको वेरीफाई करके बताइएगा कि बाकी प्लॉट कैंसिल क्यों नहीं हुए, अगर ये 2 हो चुके हैं। तो सर ये चानियो साहब को मैं हाउस में बताऊं या चैम्बर में ले जाऊं? नहीं, हाउस हाउस में बताइएगा। अब मेरी गुजारिश ये होगी कि क्वेश्चन आवर का टाइम पूरा हो गया, अब शेर सुना के आप बैठे। सर ये मैं आपकी नजर कर देता हूं।